हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का टूरिज्म बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे मोस्ट नहीं लिखा हुआ, बट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो मैंने क्लास 12th का जो मैंने स्टार्ट किया था सीरीज़, लाइक चैप्टर 1 डाला और फिर वो कंप्लीट हो गया हमारा रिसेंटली। सॉरी वो रिसेंटली नहीं है क्योंकि वो 1 महीना हो चुका। आई वॉज नॉट फ्री फॉर बिकॉज ऑफ माई पेपर, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स की जो मेरे को लगे कि ये थोड़े बहुत हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैंने PDF बना दिया। एंड आप देख लेना कि थोड़ा सा इसमें से अगर आपको कोई हेल्प हो जाए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने ना बहुत कम क्वेश्चंस बनाए हैं, बट आपको अगर समझ आए तो वेट मैं एक बार, हाँ ठीक है, जब आपको अगर एक बार ही समझ आ जाए तो हमारा यूनिट नंबर इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस था, जिसका मतलब ये था कि हमने इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री की बात की थी कि ट्रैवल इंडस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है। एंड जब हम बिजनेस चलाते हैं, लाइक ट्रैवल से रिलेटेड या टूरिज्म से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस में इंक्लूड होते हो, इन्वॉल्व होते हो, तो आपको आपका पोस्ट से रिलेटेड क्या फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको पहले ट्रैवल की हिस्ट्री जाननी चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आप किसी भी होटल मैनेजमेंट कर लो या फिर टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर लो, बट उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये शुरू कैसे हुआ था एंड बिगनिंग में इसका क्या रोल था। देन फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग से, जैसे हिस्ट्री हो जाता है ना, तो स्टार्टिंग से आप उसको पढ़ते रहोगे, फिर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो मेरे को ऐसे लगा, और क्वेश्चंस मे बी ये बुक के है या नहीं है वो मैंने नहीं देखा, बट अगर ये चैप्टर के क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस है तो आप उसको कर सकते हो। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द पास्ट टाइम ट्रैवल वॉज देयर बट टूरिज्म वॉज नॉट, वाई। जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आंसर दे, वैसे तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, तो कोई भी आंसर कर सकता है इसको, बट एज रिलेटेड टू टूरिज्म सब्जेक्ट, क्योंकि ट्रैवल ऐसे पर्पस ऑफ प्लेजर नहीं लिया था किसी ने, या फिर लेजर मान लो, क्योंकि उस टाइम पे लोग ट्रैवल कर रहे थे। पास टाइम पे ट्रैवल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुए एक कंट्री से, लाइक ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ मान लो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं भी जाते हैं। ठीक है, बट वो अपने काम से जाते थे, और वो अगर घूमने भी जाते होंगे, वैसे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं जो विदाउट वर्क, कोई किसी काम से नहीं आए हैं, बट वो ऐसे इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उनका एक पर्पस ही नहीं था ना प्लेजर का, और एक लेजर का जो मतलब स्टडी में काउंट नहीं किया गया, ये समझ लो। ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो कि इसीलिए नहीं था, बिकॉज वो पर्पस ऑफ प्लेजर या फिर लेजर नहीं लिया गया था स्टडी काउंट में, या फिर ऐसे हम उससे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे काइंड ऑफ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि व्हेन एंड वाई द ग्रांड टूर स्टार्टेड। फर्स्टली कि ये 670 में शुरू हुआ था, और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए शुरू हुआ था। तो सो इट्स कि अगर आपको वाई पूछा जाए तो इट्स सिंपल एजुकेशन पर्पस, बट कब हुआ था तो 1670। इसकी मैंने बहुत सारे डेट्स भी ऐड किए थे शायद, मेरे ख्याल से, बट इसके डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 मार्क्स में आ सकते हैं, जो मैंने मे बी PDFs में डाले हुए हैं, तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। व्हाट इज़ टाई, एवरीवन नोज। 1951 में ये इस्टेब्लिश हुई थी एक बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में, एंड इट्स फुल फॉर्म इज ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल ट्रेड के लिए। लाइक अब हमारे इंडिया में ट्रैवल एजेंसी या फिर ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री शुरू करने के लिए कोई ना कोई कंपनी बनाएगा ही, क्योंकि उसको अपनी वो देनी है इन्वायरमेंट, या फिर अपनी कंपनी चलाने, या फिर वो टूरिज़्म को समझ गया है कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से टूरिज़्म चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको अर्निंग करनी है या फिर बिजनेस चलाना है, तो ये फर्स्टली ऐसे फॉर्म हुआ था ताई से, एंड ये इंडिया मुंबई में था शायद, हाँ मुंबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने इतने कर लिए, ओके। चैप्टर बोल लो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एंड व्हेन TCI वॉज फॉर्म। TCI 1961 में जीना एंड कंपनी थी, उसके साथ 2 कंपनी और इंडियन ट्रैवल एजेंसी वर इनटू 1 कंपोजिट ट्रैवल कंपनी नोन एज ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, TCI। ये ज़्यादा मर्ज होके फिर TCI बन गई। लाइक जीना एंड कंपनी अगर कंपनी है तो उसके साथ 2 इंडियन कंपनी, लाइक फिर इसके बाद 2 इंडियन कंपनी प्लस हो जाएंगी, इक्वल्स टू TCI बन जाएगा हमारा। ठीक है, और 1961 में फॉर्म हुई थी। कॉक्स एंड किंग कंपनी कब अपीयर हुई, तो सेम क्वेश्चन इज 1758, और ये पहली बार तभी बिजनेस फॉर्म में अपीयरेंस हुआ, इसका आई मतलब अपीयर हुई।
व्हाट यू मीन बाय ट्रैवल एजेंसी? ट्रैवल एजेंसी बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर में, लाइक ये गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं हो सकता, बट हाँ लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट बेस पे भी बहुत काम चल रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको जो ट्रैवल एजेंसीज़ है जो डेवलप और प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री को, सिर्फ ये एजेंसीज कर सकती है किसी भी डेस्टिनेशन पे, बिकॉज आउट ऑफ द स्टेशन जाओ या फिर वहाँ से लोग यहाँ आए, इनबाउंड हो जाए हमारे साथ, लाइक इनबाउंड हो जाए या आउटबाउंड हो जाए, तो आउटबाउंड के लिए आप बहुत जज करते हो किसी भी कंट्री को, लाइक आप कहीं जा रहे हो फिर उसके बाद आपको वो जगह अच्छी नहीं लगी तो आप फ्रीली बोलते हो, तो उसके लिए सेम एज इट इज़ सिंपल, अगर वो आए एंड वो यहाँ पे रहे, फिर उसके बाद वो उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे ज़्यादा बेस होगा किस पे, ट्रैवल एजेंसी पे, बिकॉज वही गाइड कर रही थी ना उसको, तो फिर वही उसके लिए बहुत ज़्यादा मेन क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई तो मे बी वो 10 और को बोल सकते हैं कि यस आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रैवल एजेंसी का रोल था ये। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस? मेन फीचर्स, इंपॉर्टेंट लिंक बनाता है ये, ठीक है, क्लाइंट्स और प्रिंसिपल सप्लायर्स के साथ, लाइक इमेज बिल्डर है कंट्री का, क्यों? क्योंकि हर एक डेस्टिनेशन पे आपको यही मिलेंगे। सेकेंड, ऑथेंटिक और रिलायबल ये ट्रैवल इंफॉर्मेशन शेयर करता है या फिर आपको प्रोवाइड करवाएगा, गुड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा क्लाइंट्स एंड वेंडर के बीच में, तो मे बी ये फीचर्स शायद 2 मार्क्स का आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी? 2 टाइप्स होते हैं ट्रैवल एजेंसी के, फर्स्ट इज रिटेल, ये क्या हो गया, हाँ, फर्स्ट इज रिटेल ट्रैवल एजेंसी एंड सेकेंड इज होलसेल ट्रैवल एजेंसी। रिटेल वाले में क्या होता है, जो ट्रैवल एजेंसी होती है वो सेल्फ प्रोडक्ट को बेचती है डायरेक्टली बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर, पब्लिक को बेच देती है, समझ आया? लाइक रिटेल, ये वाला रिटेल ट्रैवल एजेंसी है और ये सप्लायर्स हैं, और ये मान लो ये आपके कस्टमर है, इनको कुछ बेचना हो तो वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे, लाइक बीच में जो सप्लायर्स होंगे वो इनका हेल्प नहीं लेंगे, तो साफ सीधी बात ये बनती है कि जो रिटेल ट्रैवल एजेंसी है वो प्रोडक्ट को सेल करती है पब्लिक को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर, और ये उसके रिटर्न में आपसे कमीशन लेगी, ठीक है, वो उसके रिटर्न में कमीशन लेगी। और वही चीज़ आपका क्या हो जाता है, होलसेल ट्रैवल एजेंसी की अगर आप बात करो तो होलसेल ट्रैवल एजेंसी में जो है ये परचेज करते हैं बहुत सारे टूरिज्म कंपोनेंट्स, फिर बल्क में करते हैं वैसे, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं टूर पैकेजेस के लिए, लाइक उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे या फिर माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करने के बाद फिर उसको डिस्काउंट प्राइस पे या फिर सप्लायर को ऐसे प्रॉफिट पे देते हैं, देन वो फिर आ जाता है कस्टमर के पास, तो होलसेल में आपको बल्क में मिलने को मिलेगा। दैट्स इट, इतना सही था। देन आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए और ये बहुत मिनिमम बेसिक से क्वेश्चंस है, मे बी ये हेल्पफुल हो आपके लिए।